नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिन्होंने अभी राज्य में लड़कियों की नींदें उड़ाकर रख दी है। जी हां, राज्य में बढ़ते अपराध लड़कियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इस पर ना तो अभी तक प्रशासन जाग पाई है और ना ही सरकार। कई ऐसे मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आंकड़े क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। और इसी के साथ ये सोचने वाली बात है कि घटनाएं अगर ऐसी ही घटती रही तो दिन के उजालों में भी महिलाएं घर से निकलने के लिए 10 बार सोचेंगी। अब किए हो दाता ऐसा ना कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। जी हाँ, झारखंड में महिलाओं की जो स्थिति है उसे देखते हुए राज्य की हर युवती महिला ईश्वर से शायद यही दुआ कर रही है। अब जिस राज्य में महिलाओं के विकास और उनकी सुरक्षा की बात सिर्फ चुनाव से पहले याद किया जाता है और कुर्सी मिलने के साथ ही भुला भी दिया जाता है, वहाँ की महिलाएं अपनी रक्षा और इंसाफ के लिए आखिर जाए भी तो जाए कहाँ। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें, जिस राज्य में 10 महीने में 1112 से ज्यादा रेप केस दर्ज हो चुके हो, जहां जिंदा लड़कियों को जला दिया जाता हो, जहां प्यार के नाम पर महिला के शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाते हो, जहां तस्कर खुलेआम महिला सिपाही को कुचल देते हो, जहां डायन बिसाई के नाम पर हर रोज एक महिला की बलि दी जाती हो, जहां दिन दहाड़े रांची के व्यस्त इलाके से लड़की के अपहरण की कोशिश की जाती हो, वहां की महिलाएं सोचे भी तो क्या। चलिए अब बात करते हैं राज्य में महिलाओं के साथ हुए घटनाओं के आंकड़ों की। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 7 वर्षों में डायन बिसाई के नाम पर झारखंड में हर साल औसतन 35 हत्याएं हुई। सीआईडी के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में डायन बताकर 46 लोगों की हत्या हुई। साल 2016 में 39, 17 में 42, 18 में 25, 19 में 27, 2020 में 28 और 2021 में 22 हत्याएं हुई। इस साल अब तक डायन के नाम पर लगभग 23 हत्याएं हुई हैं। इस तरह 7.5 वर्षों का आंकड़ा कुल मिलाकर 250 से ज्यादा है। डायन बताकर प्रताड़ित करने के मामलों की बात करें तो 2015 से 20 तक कुल 4556 मामले पुलिस ने दर्ज किए, यानी हर रोज 2 से 3 मामले पुलिस के पास पहुंचते ही हैं। वहीं अपनी सुरक्षा को लेकर महिलाओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आए दिन आप उन खबरों से रूबरू जरूर होते होंगे जिन पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है, और ऐसे मामलों पर सरकार क्या स्टेप लेती है और लोगों का क्या कहना है, महिला कितनी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, चलिए जानते हैं। इतना डर समा गया है हम लोग को कि हम लोग रोड में सुरक्षित चल नहीं पा रहे हैं। इसलिए सरकार को कम से कम कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जो ऐसे कांड कर रहा है, 50 टुकड़ा कर दे रहा है, झारखंड में भी यही हो रहा है, दिल्ली में भी यही हुआ। कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए इसके विषय में। हम लोग रांची में कोई सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि घर से निकलने पे डर लगता है हमेशा। कहीं मोबाइल ना गुम हो जाए, कहीं गले से चैन ना चोरी हो जाए, कान का नहीं पहन पाते हैं, चैन नहीं पहन पाते हैं। घर से निकलने पे हमेशा पैकेट मार होता है। कोई चीज़ से हम लोग सुरक्षित नहीं अपने आप को कर पा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ओनली झारखंड में ही है। जहाँ भी जाइए, ट्रेन में हो, बस हो, बेंगलोर हो, जहाँ भी हो, बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, बाहर सब कुछ करने भेज रहे हैं, और नहीं भी भेजो तो भी उपाय नहीं है। जो अभी देश की परिस्थिति है, महिला को भी सशक्त होना है और पुरुष को भी सशक्त होना है। तो मेरे हिसाब से लड़कों को वो नहीं मिलता है। लड़कियों को हर चीज़ हर बच्चे से सिखाया जाता है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन लड़कों को बोला जाता है कि तुम तो लड़के हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। जनरली मैं भी बहुत की मदर्स को भी देखती हूँ, ये तो लड़का है, लड़की कुछ गलत भी करती है ना तो उस पर पूरा लोकेलिटी इशू बनाता है। लेकिन लड़कों को क्या है कि ये तो लड़का है, ये तो कुछ भी करके आएगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसके लिए तो सब कुछ सही है। तो वो फैमिलीज रिस्पॉन्सिबल है। इतने सारे हत्याकांड ये सब जो भी हो रहे हैं, लड़कियां जो आज अनसेफ है, वो कहीं ना कहीं इंडियन फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, जो लड़कों को मतलब हर तरह की आज़ादी देता है, और लड़कियों को वहीं पे हर जगह रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो वो कहीं फैमिलीज ही हैं, मैं मानती हूँ। इसमें कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, नथिंग, नो पुलिस कैन डू एनीथिंग। इट्स द फैमिली हु कैन गिव द राइट एजुकेशन टू द बॉयज़ टू इम्प्रूव द सोसाइटी। कहीं पे भी हम सेव नहीं है। वो बात झारखंड या बाहर की नहीं है,
या मेन है लड़की होना, क्योंकि कोई कहीं पे भी सीन लड़कों का नहीं होता है, लड़कियों का ही होता है, हर जगह लड़की ही आती है। तो लड़की होना खुद में एक प्रॉब्लम हो गया हमारे हिसाब से, और हम हर जगह ही डरते हैं कि हमारे साथ कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो एज अ गर्ल हम लोग सेव नहीं है। अब चलिए बात करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की। तो उनके मुताबिक रेप की घटनाओं के मामले में झारखंड देश के 8वें नंबर पर है। वहीं पिछले 3 सालों में 4,500 से ज्यादा रेप के केस दर्ज हो चुके हैं, यानी औसतन हर 6 या 8 से अधिक घंटे भर में दुष्कर्म की एक घटना हो रही है। ये वो आंकड़े हैं जो थाने में रजिस्टर्ड हुए हैं। जो रजिस्टर्ड ही नहीं है उनकी तो बात ही रहने देते हैं। इसके अलावा झारखंड में महिलाओं पर हमला करने के 164 मामले दर्ज हुए। इसी तरह दहेज प्रताड़ना के 1,805, बलात्कार के प्रयास के 164 मामले सामने आए। इसमें 55 मामले गैंगरेप के थे। 46 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिसमें महिला या बच्चियां दूसरी बार रेप का शिकार हुई। वर्ष 2021 में झारखंड में रेप के मुकदमों में 720 लोगों को सजा सुनाई गई, जिसमें 703 पुरुष और 17 महिला आरोपी हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है झारखंड में 18 से 30 साल की महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। साल 2021 में रेप के कुल 1425 मामलों में 901 केस ऐसे हैं जिसमें पीड़िताएं 18 से 30 साल की थी। महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को और उनकी सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने कहा, ये मात्र एक राज्य की बात नहीं बल्कि पूरे देश की बात है। ऐसे मामलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने चाहिए। जो इस तरह का अपराध को अंजाम दे रहे हैं वो समाज में रहने लायक नहीं है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट उनके लिए भी बनना चाहिए। सिर्फ माननीय MP MLA को सज़ा देने के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता है उनके लिए भी सज़ा होना, जल्दी सज़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद सज़ा मिलता है। महिलाओं का तो केस करना भी आफत हो जाता है, केस नहीं करना भी आफत हो जाता है, दोनों तरफ से झेलती है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा, राज्य में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। राज्य सरकार सोई हुई है, लेकिन बीजेपी आगे आकर इस गंभीर मुद्दों पर सरकार को जगाने का काम करेगी। महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं हो, घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, घर से बाहर निकले तो उनके समक्ष खतरा हो, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और खतरे की घंटी अब बज चुकी है, सरकार सोई हुई नहीं रह सकती। भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रही है। हम सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की पोल भी खोलते हैं, लेकिन सरकार अगर चुप्पी साध कर बैठी रहे तो मैं समझता हूँ कि भाग्य भरोसे जनता को छोड़ दिया गया है। लेकिन महिलाओं के अधिकार को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम संघर्षरत हैं और सरकार को मजबूर करेंगे कि हर वो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की जाए जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ऐसे में राज्य की सरकार से लेकर प्रशासन तक इस मामले पर सोचने की जरूरत है, नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं जब इस राज्य की महिलाएं दिन के उजाले में भी घर से निकलने के लिए 100 बार सोचेंगी।